नमस्कार, मैं हूँ अर्चना ठाकुर। बिट्स ऑफ भारत में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। 11 दिसंबर को ओशो जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को मनाने के लिए शहर में काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। आज हम आए हुए हैं भगवताल पार्क के उस मौलशी वृक्ष के पास, जहाँ पर ओशो जी को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं कि यही वह वृक्ष है जिसके नीचे 21 मार्च 1953 को ओशो जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो यहाँ पर घंटों बैठकर ध्यान किया करते थे और अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करते थे। पहले तो उनके विचारों से सहमत लोगों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती गई और उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। ओशो का जबलपुर शहर से गहरा नाता रहा है। उनकी पढ़ाई शहर के ही रॉबर्टसन कॉलेज से पूरी हुई और फिर उन्होंने सागर में जाकर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन दर्शन शास्त्र में पूरा किया। फिर एक बार उन्होंने जबलपुर शहर की ओर रुख किया। शहर के ही महाकौशल कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और महाकौशल कॉलेज में आज भी उनकी चेयर को सहेज कर रखा गया है, जिसमें वे बैठकर अध्ययन किया करते थे। ओशो जी का जबलपुर शहर से बेहद गहरा नाता है, क्योंकि उनका ननिहाल शहर के पास के ही गाडरवारा से है और ओशो ने महज 70 रुपये की नौकरी भी जबलपुर शहर में की, एक पत्रकार के रूप में। लेकिन यह नौकरी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। ओशो से जुड़ी हुई कई यादें हैं इस शहर में, जिसके बारे में हम जानेंगे आज अपनी इस खास रिपोर्ट में। ओशो एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में आध्यात्म की ज्योति जलाई। पहले चंद्रमोहन और बाद में आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान बनाई। जबलपुर में ओशो की विरासत मिलती है। उनके निवास स्थान से लेकर आश्रम और उनके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का साक्षी मौलशी वृक्ष भी जबलपुर में ही स्थित है। शिक्षा दीक्षा का सफर भी जबलपुर शहर से ही जुड़ा है। यहीं से संत ओशो के आध्यात्मिक दर्शन की पहचान हुई और यह सफर पूरी दुनिया में छा गया। ओशो की विचारधारा काफी अलग रही है, लेकिन उनके अनुयायी हर उम्र के लोग हैं। सभी उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश जन्मभूमि के साथ ही कर्मभूमि भी रही है। ओशो का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उनके आश्रम अमृत धाम में भी जन्मोत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मित्रों को प्रणाम। ओशो अमृत धाम आश्रम से मैं स्वामी अनादिअनंत आप सबको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि ओशो अमृत धाम के 50 साल पूरे होने को है, हो ही गए। 11 दिसंबर आने को है जब अमृत धाम के 50 साल पूरे होना है। 1975 11 दिसंबर को अमृत धाम का ओपनिंग हुई थी और 2025 में 11 दिसंबर को ये 50 साल पूर्ण हो रहे हैं। और जब से सतत यहाँ पर ध्यान साधना चली रहे हैं। आश्रम में करीब करीब 4 से 5 ध्यान डेली होते हैं और बड़े उत्सव जो हैं वो भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। ओशो के जितने बड़े गुरु पूर्णिमा, 21 मार्च, 11 दिसंबर और जितने भी एक
होली का सेलिब्रेशन, बाबूजी का बर्थडे और भी सभी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। तो और बाकी हर महीने 2 से 2 कैंप तो होते ही होते हैं। ये सिलसिला चलता आ रहा है। उसी सिलसिले में अभी हमने इस बार करीब 21 कैंप ले रहे हैं। 5 महीना चल रहा है ये शिविर। नवंबर 31 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो 22 मार्च तक चलेगा। उसमें इंडिया के जितने भी पुराने संचालक हैं ओशो के, जितने सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और कम से कम 3 से 4 दिन का, करीब 5 दिन का भी शिविर है। हर महीने में करीब 4 शिविर हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कभी 1-2 एक्स्ट्रा भी हो जाते, 5 दिन का भी है। और ऐसा सिलसिला करीब अभी ये 6वां शिविर चल रहा है इस समय। और अभी और बाकी करीब 15 शिविर और हैं और 11 दिसंबर आने को है, जिसका खूब धूमधाम से हम सब मनाएंगे। और ये आश्रम तभी आश्रम है जब आपकी मौजूदगी भी है। आश्रम तो बहुत भी हैं और भी हैं, मगर आपकी उपस्थिति यहाँ हो तो ये तभी और आश्रम की गरिमा बनेगी। आप सभी मित्र आमंत्रित हैं इस सेलिब्रेशन में। बाद में भी चलती रहेगा सिलसिला और उसमें भी आप हमेशा आएँ। ये तो अभी 5 महीने तो हमने रखे ही हैं, इसमें भी आप सभी मित्र आएँ। अलग अलग संचालकों का अलग अलग शिविर के टाइटल्स हैं, अलग अलग ध्यान विधियाँ मिलेंगी आपको, तो सभी मित्र उसमें भी आएँ। उसके बाद भी कभी जब भी आप आना चाहें, 365 दिन अमृत धाम में व्यवस्था है रहने की, खाने पीने की, ध्यान की। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और बहुत अप्रोचेबल भी है अमृत धाम जो है। स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर है और इंडिया से लगभग सभी जगह से ट्रेनें आती हैं। और कभी भी आप दिन रात में कभी भी आए यहाँ पर स्टेशन से अमृत धाम पहुँच सकते हैं। और फ्लाइट्स भी हैं कई जगह से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, दिल्ली से और भी मेट्रो सिटी से, इंदौर वगैरह से भी यहाँ की फ़्लाइट्स हैं डायरेक्ट डेली, उससे भी आप आ सकते हैं। और एयरपोर्ट से भी करीब 17-18 किलोमीटर है अमृत धाम। और भेड़ाघाट भी बहुत नज़दीक है, 12-13 किलोमीटर ऑन द वे ही है। यहाँ से आगे हम भेड़ाघाट जाते हैं, जो ओशो की पसंदीदा जगह है। ओशो ने चर्चा की है भेड़ाघाट के बारे में, मार्बल रॉक्स जो है उसके बारे में। बहुत सुंदर जगह है, सब मित्र वहाँ भी आए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ओशो का जो इनलाइटनमेंट वृक्ष है वो भी जबलपुर में है, अमृत धाम से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। वो भी बहुत सुंदर है। उसका भी अभी यहाँ के महापौर जी ने उसका नाम, जो जहाँ बोधि वृक्ष है उस रोड का नाम ओशो साधना पथ रखा है। बहुत सुंदर है। और नज़दीक में ही ओशो जहाँ निवास करते थे, ओशो हाउस, वो भी नज़दीक में ही है भंवरताल से। तो और वो सब चीज़ें अमृत धाम से करीब 5 किलोमीटर पर है। तो आप सभी दूर से आए यहाँ अमृत धाम में। और कुचवाड़ा पूरा ऐसे पैकेज बना के भी आ सकते हैं। अमृत धाम में रुके ध्यान साधना के लिए। और ओशो की जो बर्थ प्लेस है कुचवाड़ा भी करीब 170 किलोमीटर है, वहाँ से गाड़ावाड़ा भी नज़दीक है। और करीब 130-35 किलोमीटर गाड़ावाड़ा से फिर जबलपुर भी है। तो आप सादर आमंत्रित हैं सभी मित्र, पूरा दूर से सभी मित्र आएँ। और ओशो के समझ लें तीर्थ हैं गाड़ावाड़ा, कुचवाड़ा, अमृत धाम, क्योंकि ये अमृत धाम ओशो की ही तपोभूमि है। करीब ओशो 20 साल जबलपुर रहे, उनकी पूरी कर्मभूमि तपोभूमि जबलपुरी है, तो 20 साल जबलपुर में रहे। उसमें अमृत धाम की इन पहाड़ियों में काफ़ी समय ओशो ने दिया है। तो अमृत धाम में ओशो शिला भी है और भी कई शिलाएँ हैं जहाँ ओशो बैठकर ध्यान किया करते थे, वो सब शिला हैं। और अमृत धाम में भी ध्यान के अलग अलग चीज़ें बनी हुई है, जैसे नाद कुंभ है, समाधि गुफा है, ग्लास पिरामिड है और सतोरी मंदिर जहाँ हम सब ध्यान करते डेली। 5 ध्यान जहाँ होते हैं सुबह से शाम तक, 365 दिन 5 ध्यान करीब होते हैं। और समाधि गुफा का भी आप आनंद ले सकते हैं, जहाँ मौन सत्संग में आप बैठ सकते हैं। नाद कुंभ में जहाँ आप हमिंग नाद ब्रह्म ध्यान कर सकते हैं। और सतोरी मंदिर में तो आप सभी ध्यान वहाँ होते हैं। तो सभी में अमृत धाम आए। और अमृत धाम आप सबसे ही है, आप सब आएँ तो ये अमृत धाम है। क्योंकि जगह तो बहुत सी है, बहुत जगह है, मगर आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस ही अमृत धाम को और गरिमापूर्ण बनाएगी। और सभी में अमृत धाम है। जबलपुर शहर के महाकौशल कॉलेज में ओशो की कुर्सी आज भी मौजूद है, जिसे कई वर्षों से संरक्षित किया गया है। ओशो की कर्मभूमि के कारण भी जबलपुर शहर बेहद खास है। संस्कारधानी में सिर्फ
संस्कार ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी मौजूद है। 21 मार्च 1953 को जब आचार्य रजनीश मौलश्री वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया कि उन्हें आध्यात्मिक के दर्शन हुए। यहीं से उनके खास सफर की शुरुआत हुई। इस वृक्ष को ओशो ट्री का नाम दे दिया गया, जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से ओशो अनुयायी यहाँ आते हैं। जबलपुर शहर को ओशो नगरी भी कहा जाता है। आचार्य रजनीश महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे और हमारे महाविद्यालय में जो ओशो चेयर है यह विश्व प्रसिद्ध है और विश्व के हर कोने से यहाँ पर ओशो भक्त लगातार यहाँ पर विजिट करते हैं और निस्संदेह यह ओशो चेयर और ओशो का यहाँ होना महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है। वो यहाँ पर लगातार उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक यहाँ पर अध्यापन का कार्य किया, जो निस्संदेह यह हमारे महाविद्यालय और हमारे विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर है कि वो यहाँ पर रहकर फिर ओशो की पदवी को उन्होंने प्राप्त किया और आज भी उनके अनुयायी अमेरिका, ब्रिटेन जहाँ भी हैं और हमारे देश के हर क्षेत्र के जो उनके अनुयायी हैं लगातार यहाँ विजिट करते हैं और यहाँ पर हम लोग उनका जन्मदिन और उनकी स्मृति में यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन जैसे तार्किक व्यक्ति बहुत ही अद्भुत हैं हमारे लिए वो, और लगातार उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को जो समय थे उनको अपने आकर्षक वक्तव्यों से उनको लगातार प्रभावित किया है और उनकी वाणी में एक सम्मोहन था कि उनकी कक्षा से जो अन्य विद्यार्थी थे वो भी कक्षाओं के बाहर रहकर उनके वक्तव्यों को लगातार सुनते रहे हैं और लाभान्वित होते रहे हैं। और हमारे यहाँ उनके लिए यहाँ पर अभी जो मौलश्री वृक्ष है वो भी यहाँ पर लगाया गया है और इस चेयर में वो बैठकर या तो पुस्तक का अध्ययन किया करते थे या ध्यान मग्न हो जाया करते थे, इसलिए इसका नाम ओशो चेयर पड़ा और उसको बहुत ही लाइब्रेरी में उसको संरक्षित कर दिया गया। ओशो के जन्म दिवस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए बिट्स ऑफ भारत के साथ। इसके साथ ही इंस्पायरिंग स्टोरीज और रोचक खबरों के लिए बने रहिए बिट्स ऑफ भारत के साथ। इन स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।